बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कक्षा 3 में आज हम विषय आसपास पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर नंबर 14 हमारा भोजन। देखो बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हमने पाठ्य पुस्तक में कहानी पढ़ी थी। ठीक है बच्चों, अब हम स्वापोथी में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आया समझ में? चलो बच्चों, तो आगे प्रश्न 1, कोष्टक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलो बच्चों, हमें यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है, खांसी आने पर खाली जगह सहाय रूप होती है। तो यहाँ हमें क्या दिया गया, विकल्प दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, खांसी आने पर तुलसी, चीनी, गुड़ का किसका उपयोग करेंगे? तो हम तुलसी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे तुलसी। ठीक है बच्चों, आया समझ में? चलो बच्चों, अब दूसरा, खाली जगह जमीन के अंदर उगता है। तो खाली जगह जमीन के अंदर क्या उगता है? अदरक, लौकी, ककड़ी। तो क्या उगता है? अदरक। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अदरक। तीसरा, खाली जगह खेती के काम में उपयोगी पशु है। क्या है? कुत्ता, बैल, चूहा। तो बैल का खेती के कामों में उपयोगी पशु है। तो हम यहाँ लिखेंगे बैल। क्या लिखेंगे? बैल। आया बच्चों समझ में? अब चौथा, प्याज खाली जगह में से मिलती है। तो किस में से मिलती है? वनस्पति, पेड़, प्राणी। किस में से मिलती है? तो वनस्पति से। तो हम यहाँ लिखेंगे, खाली जगह में लिखेंगे वनस्पति। आया बच्चों समझ में? चलो बच्चों, अब आगे देखेंगे हम लोग। आगे है प्रश्न 2, निम्न वाक्य सही है या गलत बताइए। हमें खरा खोटा लिखना है, सही या गलत। तो चलो, पहला है, आंवले खाने से शरीर को हानि होती है। तो आंवले खाने से शरीर को हानि होती है, गलत। तो यहाँ हम क्या करेंगे? गलत। ठीक है बच्चों। दूसरा, गुड़हल जमीन के अंदर होता है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे गलत। ठीक है बच्चों। अब तीसरा, लौंग दांत की पीड़ा को ठीक करने में उपयोगी है। तो यहाँ हम लिखेंगे सही। ठीक है बच्चों। अब चौथा, हमें हरी सब्जियाँ खानी चाहिए। सही है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सही का निशान करेंगे। आया बच्चों समझ में? अब पांचवा, मछली के तेल में से दवाइयाँ बनती है। तो ये क्या है? सही है। तो यहाँ हम लिखेंगे सही। आया बच्चों समझ में? चलो बच्चों, हम आगे अब देखेंगे। आगे हमें दिए गए हैं प्रश्नों के उत्तर। ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों, पहला है प्रश्न नंबर 3, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो पहला, क्या तुम्हारे घर में सब एक साथ खाना खाते हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो हम यहाँ पे आंसर में जवाब लिखेंगे कि मेरे घर में सब रात का खाना, क्या लिखना है हमें? मेरे घर में सब रात का खाना साथ में खाते हैं। ठीक है बच्चों, रात का जो खाना है सब एक साथ में खाते हैं। तो हमें लिखना है, मेरे घर में सब रात का खाना साथ में खाते हैं। आया बच्चों समझ में? चलो दूसरा, आप रसोई काम में किस तरह सहायता कर सकते हो? तो चलो, तो हमें उत्तर लिखना है कि मैं सब्जी काटने में, माता के साथ सब्जी लेने, पानी भरने में सहायता करती हूँ। ठीक है बच्चों। अब तीसरा, खाना बनाने में कौन मदद नहीं करता और क्यों? तो हम उत्तर में लिखेंगे, खाना बनाने में मैं मदद नहीं करता क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आपको भी अपनी स्वापोथी में ऐसे ही अच्छे से लिखना है। आगे है प्रश्न नंबर 4, आपको चोट लगने पर कौन सा उपाय करोगे? तो हम उत्तर में लिखेंगे, हमें चोट लगने पर हम
उस पर हल्दी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हल्दी लगाएंगे। ठीक है बच्चों। 5वां, पेट दर्द होने पर आप कौन सा उपाय करोगे? तो हम लिखेंगे उत्तर में, मुझे पेट दर्द होता है तो मैं अजवाइन और सोंठ का पानी पीती हूँ। क्या लिखना है हमें? जब पेट दर्द होता है तब अजवाइन का पानी और सोंठ का पानी पीती हूँ। आया बच्चों समझ में? चलो बच्चों, अब हम आगे देखेंगे। आगे हमें दिया गया है कि 6ठा, खांसी और सर्दी होने पर आप कौन सा उपाय करते हो? तो हम आंसर में लिखेंगे, मुझे खांसी और सर्दी होने पर मैं तुलसी, अदरक, लौंग आदि खाती हूँ। क्या खाते हो आप? खांसी और सर्दी होती तब आप लोग क्या उपाय करोगे? तो हम उपाय करेंगे कि तुलसी, अदरक और लौंग खाते हैं। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, अब 7वां, दांत में पीड़ा होने पर आप कौन सा उपाय करते हो? तो हम लिखेंगे, मुझे दांत में दर्द होता तो मैं लौंग का तेल लगाऊंगी। क्या लगाना है हमें? लौंग का तेल लगाऊंगी। ठीक है बच्चों, आया समझ में? चलो बच्चों, अब हम आगे देखेंगे कि प्रश्न नंबर 8, कौन कौन से प्राणियों द्वारा हमें दूध मिलता है? तो हम जवाब में लिखेंगे कि हमें गाय, भैंस, बकरी आदि प्राणियों से हमें दूध प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों। चलो 9वां, नारियल के पेड़ कहाँ देखने को मिलते हैं? तो हम जवाब में लिखेंगे कि नारियल के पेड़ समुद्र के किनारे देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, आपने देखे होंगे ना समुद्र के किनारे नारियल के पेड़। चलो बच्चों, अब आगे 10वां, मुर्गी हमें क्या देती है? तो मुर्गी हमें क्या देती है? अंडा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मुर्गी हमें अंडा देती है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब आगे दिया गया है 11वां, चमड़ा किसमें से मिलता है? तो हम आंसर में लिखेंगे, चमड़ा प्राणियों से मिलता है। किस में से मिलता है? प्राणियों में से मिलता है। आया बच्चों समझ में? चलो बच्चों, अब आगे देखेंगे हम प्रश्न नंबर 4, निम्न प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखी है। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पहला दिया गया है कि सर्दी की ऋतु में कौन कौन सी सब्जियाँ मिलती है? तो हमें लिखना है जवाब में कि सर्दी में पालक, गाजर, मूली, टमाटर, ककड़ी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैंगन, मेथी आदि साफ सब्जियां होती है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब दूसरा देखेंगे हम। दूसरे में है, किन्हीं 5 पौधों के नाम लिखिए। चलो बच्चों, हमें 5 पौधों के नाम लिखने हैं। तो पहला हम लिखेंगे गुलाब का पौधा, दूसरा गेंदे का पौधा, तीसरा है चमेली का पौधा और चौथा है मिर्ची का पौधा और लास्ट में जासूद का पौधा। आया बच्चों समझ में? अब आगे का देखेंगे हम लोग। तीसरा, किन्हीं 5 बेल के नाम लिखिए। तो 5 बेल के नाम, ठीक है, तरबूज की बेल, तोरी के बेल, डिंडा के बेल, लौकी के बेल, करेला के बेल। आया बच्चों समझ में? चलो बच्चों, हम आगे देखेंगे। आगे है चौथा, गर्मी की ऋतु में कौन कौन सी सब्जियां मिलती है? किन्हीं 5 सब्जियों के नाम लिखिए। तो ठीक है, गर्मियों में मिलने वाली सब्जियां परवल, लौकी, सूरन, ककड़ी, भिंडी, करेला आदि सब्जियां मिलती है। अब 5वां, किन्हीं 5 फूलों के नाम दीजिए। तो 5 फूलों के नाम कौन से देंगे हम? तो गुलाब, जासूद, चंपा, चमेली, कमल, सूरजमुखी। ठीक है बच्चों, कौन से नाम हैं? गुलाब, जासूद, चंपा, चमेली, कमल
सूरजमुखी। आया बच्चों समझ में? चलो बच्चों हम अब आगे देखेंगे। आगे प्रश्न नंबर 5, आपके घर में और तुम्हारे एक दोस्त के घर में कोष्टक में दिए गए काम कौन करता है? पता लगाकर लिखिए। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों हम यहाँ देखेंगे कि काम आपके घर में, आपके दोस्त के घर में। आया समझ में बच्चों? चलो बच्चों तो यहाँ हम पहला है खाना बनाना। तो आपके घर में कौन करता है? मम्मी। और दोस्त के घर में भी मम्मी ही करती है। दूसरा, बाजार से सामान खरीदना। तो बाजार से सामान खरीदने का काम कौन करता है आपके घर में? मम्मी और पापा। और दोस्त के घर में भी मम्मी और पापा। तीसरा, झाड़ू लगाना। तो आपके घर में बहन और दोस्त के घर में भी बहन। चौथा, बर्तन साफ करना। तो आपके घर में मम्मी करती है और आपके दोस्त के घर में भी मम्मी करती है। पांचवा, पानी भरना। तो यहाँ हमें लिखना है मैं खुद। आपके घर में कौन करता है? मैं खुद। और आपके दोस्त के घर में पापा करते। अब छठा, पढ़ाई करना। तो पढ़ाई आपके घर में सब करते हैं और दोस्त के घर में भी सब करते हैं। अब सातवां, खेलना। तो खेलने में आपके घर में मैं यानी तुम खुद खेलते हो और दोस्त के घर में भी उसके मेरा दोस्त और उसकी बहन सब खेल खेलते हैं। आया बच्चों समझ में? देखो बच्चों आज हमने जो भी पढ़ा है साफ पोथी में आसपास की नोटबुक में लिखना है।